हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। We are looking forward to working with our stakeholders and collaborators here in India to really understand and address the grand challenges, the global challenges of climate crisis, and how we can empower the youth. I think one of the core segment of our collaboration is empowering the youth, especially the high school students getting into college, but understanding the challenges that are being brought to them due to climate change. So this conference really sets a pathway for us to really concretize and reiterate the possibilities of working together through our memorandum of understanding. We are hoping to launch the HIRES program, which is the City University of New York High School Initiative in Remote Sensing of the Earth System Science and Engineering. The concept of this program is to really train the students holistically, 360 degrees, so that they are ready to be a STEM professional, but also understand the challenges that are being faced by the humanity and the climate crisis and the politics behind that, and how the students should be empowered to really understand how they can sustain the planet, which is the only planet that sustains life as far as we all know. So again, it's an honor for me to be here, and I'm happy to take any questions from you all, and thank you again. And a very renowned expert in how to tackle terrorist activities, and that's what he has done in many states, including Assam. ये आपसे बात करेंगे, and then Mr. G.B. Singh, who is our Vice Chairman and expert of electronic security, वो आपसे बात करेंगे, फिर हम लोग जलपान करेंगे आप लोगों को। बंधुओं, पिछले 50 सालों से पूर्वोत्तर भारत में रहते हुए और फिर देश विदेश की बहुत सी परिस्थितियों से सम्मुखीन होने के बाद एक चीज़ समझ में आई, और अपने देश में खास करके इन आवर ओन कंट्री, व्हेन वी थिंक अबाउट problems, when we think about safety concepts and all, so generally our feeling is if it is a high-rise building, we should prepare about fire and maybe maximum the earthquake or something like that. और उसकी तैयारी जानते हैं आपको क्या मिलेगी? 2 फायर एक्सटिंग्विशर लगे होंगे और एक होज टेप लगा होगा और पानी का कोई सोर्स नहीं होगा। पूछने पर पता चलेगा कि जो पानी का टैंक है उसे जोड़ देंगे और हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है इट्स नॉट टू डिमीन बट जस्ट टू bring before you the current situation in which we are। और एक दूसरी धारणा, आप तो प्रेस के हैं मित्र, आप जानते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये एक व्यक्तिगत संस्थान या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इनका एक संस्था है ट्रेनिंग और सिक्योरिटी का, ये सरकारी काम करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपदा प्रबंधन तो सरकार का काम होना चाहिए, सरकारी अफसर होना चाहिए और सरकारी विभाग होना चाहिए, सरकारी ग्रांट होना चाहिए। और ऐसी गलतियों के चलते ही अब अभी तक जितनी भी स्थितियां आई हैं देश के सामने या प्रदेशों में या अन्य स्थानों में, रेलवे एक्सीडेंट से लेकर के बाढ़ का हो, कभी भूमिकंप आया हो, साइक्लोन की स्थिति हो, कहीं भी आप देखें सरकार की तरफ मुंह उठा के देखते रहने में देर होती है, हमें पूरी तरह से उसमें उसको सुलझा सकने की स्थिति नहीं आती। इस अर्थ में ये डॉक्टर R.K. सिन्हा और उनके साथ और उनके संस्था के में बैठ कर लोगों ने ये चिंतन किया कि हमारा काम है कि हम सेंसिटाइज करें पूरे भारत को, देश के हर नागरिक को, ताकि हम में से हर एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह खड़ा हो सके, और जो लॉस प्रिवेंशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम कम से कम स्टेज पर ला सकें, और जब सरकारी और बाकी संस्थाएं हमारे साथ आएँ तो हम उसको पूरी तरह से दूर कर सकें। उस अर्थ में हमारा ये जो कॉन्क्लेव है वो काफ़ी
दूर तक जा सकने की स्थिति में है। हमने बड़े अच्छे विषय उसमें रखे हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं और जिनका इस पर अध्ययन है, जिनका इसमें अनुभव है, जिन्होंने इन परिस्थितियों से सम्मुखीन होकर उसको देखा है, वो सब हमारे पास होंगे। मैं चाहूँगा, मेरा अनुरोध होगा आपसे कि आप सभी मित्र वहाँ ज़रूर आएँ। डालडा के टिन और ये बॉटल्स जो होती हैं पानी के बोतल, उनको ग्रुप में बांध के बच्चों के पेट पे बांधा और उनको एक सिरकी जिसको कहते हैं हमारे गाँव में, उसमें छेद करके ट्यूब जैसी पकड़े मुंह में दिया और बच्चे उसके सहारे आसाम में पार करके नदी या बाढ़ के एरिया से सूखी जगहों पर पहुँच गए। अब इतने के लिए तो सरकारी या व्यवस्थाओं के लिए रुका नहीं जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, सामूहिक रूप से कर सकते हैं, ग्राम के स्तर पर कर सकते हैं, नगर के स्तर पर कर सकते हैं। और सरकार की विभिन्न संस्थाएं, पुलिस, होमगार्ड, मेडिकल स्टाफ, अगर हर एक सतर्क रहे, समझ सके कि इसके नुआंसेस क्या हैं, तो हम बहुत हद तक जो नुकसान इन चीज़ों से होता है उसको बचा सकेंगे। इस दिशा में ही एक प्रयास है, एक महती प्रयास है और आप सबसे सहयोग की कामना की जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप में से जो भी प्रबुद्ध हमारे मित्र हैं वो ज़रूर हमसे जुड़ेंगे और हमारी सहायता इसमें करेंगे। की कोशिश किया करते थे कि सिक्योरिटी, सुरक्षा किस किस चीज़ों में होती है, और लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी क्योंकि वो सुरक्षा सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तक ही सोच के बात खत्म हो जाती थी। और गार्ड का भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को ना लेना पसंद करके वो कहते इसकी क्या ज़रूरत है, हम एक आदमी रखेंगे जो यहीं पे रहेगा, फैक्ट्री में यहीं सोएगा, यहीं खाएगा और रात को भी यहीं रहेगा, तो सुरक्षा अपने आप होगी। सो उस दिन से लेके और आज तक टुडे हम लोग सोच रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम लोग एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट एक सबसेट बन के रह गया है। आजकल हम लॉस प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और लॉस प्रिवेंशन में जब हम बात सोचते हैं तो लॉसेस कई प्रकार के हो सकते हैं। मटेरियल एसेट्स के लॉस हो सकते हैं, ह्यूमन लाइफ जो कि एक ह्यूमन एसेट जिसको बोलते हैं सबसे कीमती, उसका लॉस हो सकता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है, उससे भी काफ़ी सारे आजकल आप साइबर के किस्से या फ्रॉड्स के किस्से काफ़ी सुन रहे हैं और ये बहुत ही ये प्रॉब्लम एक एपिडेमिक लेवल्स तक पहुंचती जा रही है। या आप रेपुटेशनल लॉस की बात कर रहे हैं, आजकल अगर किसी की कोई खबर आ जाती है एडवर्स, तो उसके मार्केट में अगर शेयर 10% गिर गए तो पता चलता कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको फर्क पड़ गया बैठते बैठते 1 घंटे के अंदर। तो लॉसेस आजकल हम बात कर रहे हैं टोटल लॉस प्रिवेंशन की। जो सरकारें हैं, बेशक सरकार के लेवल पे आप देख लें या आप कंपनी के सीईओ की तरफ लेवल की देख लें, काम दोनों को ही कर रहे हैं। कंपनी का सीईओ मैनेजर्स रखता है, सरकार के सीईओ कहीं पे प्रधानमंत्री हैं, कहीं पे राष्ट्रपति हैं किसी देश में, वो मंत्री रखते हैं कि भाई काम हर डिपार्टमेंट देखना है। और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि नागरिक की सुरक्षा करें। सीईओ की कंपनी में सुरक्षा रहती है कि मैं अपनी कंपनी को बचा के रखूं और अपने लोगों को बचा के रखूं। सुरक्षा आज की डेट में एक अलग से चीज नहीं रह गई है, सब यूनिफिकेशन होती चली जा रही है। पहले कंट्रोल रूम बनते थे, सीसीटीवी का एक अलग कंट्रोल रूम होता था और जो बिल्डिंग की बिजली और वो सब प्लम्बिंग और वो सब देखता था, उसका एक कंट्रोल रूम अलग होता था हर कंपनी में, हर जगह। आजकल सब यूनिफिकेशन होती चली जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी एक एनेबलिंग फैक्टर बनता जा रहा है और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल है। टेक्नोलॉजी हर डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो आज हम देखें, जब तक हम बाकी सब लोग मिलके, प्राइवेट सेक्टर और सरकार मिलके काम नहीं करेगी, कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट और सुरक्षा डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिलके काम नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। सो सुरक्षा आज की डेट में यूनिवर्सल लॉस प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। और इसके साथ आ जाता है रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट कि आपको अगर कोई आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है, आप उसको झेलने के लिए कितने आपकी क्षमता है कि उसको आप झेल पाएंगे।
और इसके साथ आ जाता है बिजनेस कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो कुछ हानि पहुंची तो आप कितनी जल्दी बाउंस बैक कर सकते हो अपने बिजनेस में, ताकि वो समय जो नष्ट होगा बीच का वो ना हो और आपका कंटिन्यूटी बनी रहे। सो आज आप आइए, श्रीवास्तव साहब ने आपको आमंत्रित दिया, मैं भी आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आइए, आप समझिए। हमारा 3 दिन का ये कॉन्क्लेव चल रहा है दिल्ली में और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग